The Incredible You, from background to breakthrough. Every star has a beginning, but not every beginning is in the spotlight. Some start behind the hero, some start behind the camera, and some start behind the applause. But one day, the step is taken forward. Welcome to The Incredible You, a platform that's created to talk about I, me, and myself, where we celebrate journeys that refuse to stay behind the background. Today, we are joined by an actor who has lived every layer of this industry, from Yash Raj dance floors to crime sets to primetime television and now to entrepreneurship. Let's welcome Jasveer Kaur ji, the most trusted and loved face in the television and Bollywood industry since 2 decades. Thank you so much, ma'am, for accepting this invitation. Thank you so much. I'm so honored to be here. Thank you. Now, we will just start with a few questions with you. हम बचपन से वी आर फ्यू किड्स आर इनबॉर्न आर्टिस्ट जो इनबॉर्न होते हैं. थोड़े ऐसे बच्चे होते हैं हु विद टाइम बिल्ड देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सम आर्ट फॉर्म, लाइक अगर वो स्पोर्ट्स हो, डांस हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो. आपके व्हेन यू आर यंग, आपके एज अ चाइल्ड, डिड यू हैव एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डांस, लव टुवर्ड्स डांस? आपको ऐसे डांस सीखने का कभी मन हुआ, या आपने कैसे आपकी वो जर्नी शुरू हुई एट योर यंग एज? आपने सही कहा, जैसे बचपन से ही पता चलता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है या वे द चाइल्ड इज़ हेडिंग. सो मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था जब मैं 6 महीने की हुई थी, एंड आई जस्ट स्टार्टेड सिटिंग. 6 महीने में बच्चे बैठते हैं, तो म्यूज़िक पे मेरी बॉडी यूज्ड टू शेक, रिदम पकड़ लिया था, काइंड ऑफ अ थिंग. तो डांस सीखा नहीं कहीं, बट जैसे कोई गेस्ट आते थे घर पे या कहीं फंक्शंस होता था, गणपति डांस ऑफ कोर्स हम वहाँ बहुत अच्छा कर लेते हैं. सो जैसे कोई गेस्ट आए घर पे तो मम्मा टू से कि डांस करके दिखाओ. तो वी कम फ्रॉम दैट एरा. श्री जी का मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, सो हर वक्त बस स्टार्ट हो जाते थे. सो डांस कनेक्ट वहाँ से हुआ है, रिमेंबर. ओके, नाइस मैम. एंड ऑल्सो जब आपने डांस की शुरुआत की, लाइक आप फैमिली फंक्शन में परफॉर्म करते थे उस समय, बट व्हेन डिड यू कम इन दैट लाइमलाइट? डिड एनीबडी आपका जो टैलेंट है, किसी ने आपका देखकर आपको कहीं सिलेक्ट किया? ऐसे कभी टाइम आया था आपके लाइफ में? जी बिल्कुल, बिकॉज आपका ना एक बॉडी लैंग्वेज पता चलता है व्हेन यू आर इनटू सर्टेन स्पोर्ट्स, आर्ट, व्हाटएवर. तो आपके एक बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है. तो हम शूट कर रहे थे एज अ मॉडल क्राउड, एंड एज वी ऑल नो कि हम पॉकेट मनी के लिए आते हैं, एंड देन फिर यही ज़रूरत बन जाती है, ब्रेड एंड बटर हो जाता है. सो 200 लड़कियों का ऑडिशन हुआ था डांस के लिए, वो राजू खान सर के लिए, एंड जिसमें से 7 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी. सो आई वाज वन ऑफ देम. एंड क्योंकि एक फिल्म आई थी सुष्मिता सेन की, जो शोर मूवी थी शायद उनकी, या जोर मूवी थी, जोर. एंड दे वांटेड टॉल गर्ल्स विथ हर. तो सेकंड फिल्म जो उनकी की, उसमें हम 7 लंबी लड़कियां उनके साथ थी. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. एंड राजू सर वाज लाइक, आप लोग डांसर्स क्यों नहीं बन जाते हैं? सो ये मैं बात कर रही हूँ 97 में हम आए थे, और 98 में ये हुआ कि आप लोग डांसर्स क्यों नहीं बन जाते. एंड हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं, व्हाई नॉट, बिकॉज वी लव डांस एंड पैशन है. पर एक ड्रॉबैक रहा तभी, क्योंकि डांसर्स को बहुत डाउनग्रेड देखा जाता था. सो हमने जब डांसिंग ज्वाइन की तो पीपल वर लाइक, ओ आप डांसर हो, बिकम अ डांसर. एंड वी वर लाइक, हाँ ठीक है यार, मतलब इतना क्या है. बट पॉजिटिव साइन ये है कि हमने डांसिंग का लुक चेंज किया. वी चेंज द हिस्ट्री. हमने हिस्ट्री बनाई वहाँ से. सो वहाँ से इफ़ यू सी 98, 99 से द लुक ऑन द बैकग्राउंड चेंजड. So I proudly say, yeah, I was a backup dancer. Instead, I remember watching Kamya Punjabi ji also. Right. And आपको भी देखती आई हूँ मैं. जी. Because during those shoot, इसके टाइम पर भी हम होते थे एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, हम वहाँ पे प्रेजेंट होते थे.
Plus, what used to happen is कि हम see obviously when you're into a choreography field, when you're into dancing field, you tend to observe the dancers who are performing behind the actors. बिल्कुल. एक craze होता है actors के लिए right. definitely, but your more inclination is towards how the background dancers are dancing, what kind of Right. choreography are they using, because Right. जो creativity होती है, जी. that main जो एक outcome होता है dancers के साथ में, वो आप background dancers से मिलता है बिल्कुल. एक platform actors के लिए. बिल्कुल बिल्कुल इट डज क्योंकि क्या होता है ना, हमें वो रीटेक का स्पेस नहीं मिलता है करेक्ट यस एंड यू कांट गो रॉन्ग. यस सो ये तो तभी प्रेशर लगता नहीं था. हाँ यू नो नाउ वी अंडरस्टैंड. तब तो हम बहुत छोटे थे. हाँ क्या है, रिहर्सल्स कर ली है, 15 दिन रिहर्सल होगी, एक हफ्ता रिहर्सल, एक महीने भी रिहर्सल की है. करेक्ट. लाइक माई जर्नी स्टार्टेड विद सरोजी, आई कैन से फ्रॉम भूमरो ओके till Devdas, Okay, हाँ. Madala and Dolare. So my journey with her was that. ओके हाँ तो कहाँ से शुरू करके कैसे, और हमें जितनी बार वी हैव टू डांस विद द सेम एनर्जी. करेक्ट यू कांट टेक अ ब्रेक कि वो प्लीज जो अब करते हैं हम लोग, स्पॉट दादा पानी दो, वो नहीं होता. यू नो यू हैव टू बी परफेक्ट, यू कांट गो रॉन्ग. तो ये Yes. सीखा था हमने. आपका जो एज ए लीड डांसर जो आप आए, यू केम इन 98 आई थिंक इन सोल्जर में आपका Right, बिकॉज आई वॉच्ड, बिकॉज आई कीप फॉलोइंग अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट चैनल्स एंड एवरीथिंग, एंड आई वेंट थ्रू योर पॉडकास्ट ऑल्सो वेन यू स्पोक अबाउट योर लॉन्च इन सोल्जर. इसमें आपका 98 में हुआ. आई सी अ लॉट ऑफ एक्टर्स struggling to this journey and everything, and इस पूरे journey में did your parents support you in a positive way, or they were like कि नाम खराब होगा, कैसे आप जा रहे हो, you should have taken, because I experienced the same thing. My father was for this, but he was scared of the people talking something about me कि तू डांस में क्यों जा रही है, सिंगिंग में क्यों जा रही है, how can you take this as a career. राइट. सी बिकॉज इंडस्ट्री का नाम ना हमेशा से खराब रहा है. करेक्ट. जो मुझे विथ टाइम समझ में आया, क्योंकि इंडस्ट्री में जो होता है वो आपको ऑन फेस दिखता है. करेक्ट. जो कॉर्पोरेट में होता है, ऑफिस में होता है, सॉरी बट क्लिनिक्स में, वेर एवर वॉट एवर स्पेस, वहाँ दिखता नहीं है. हाँ. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. Correct. जबकि पीपल आर इंटरेस्टेड नो, ओ अच्छा इस सेलिब्रिटी की लाइफ में ये हुआ है. Okay, हाँ. यू डिग इन टू इतने साल पहले अगर किसी का अफेयर था या शादी टूटी थी या कुछ हुआ था, वो आज तक उन लोगों ने ग्रीन रखा है. करेक्ट. लोग भूलने नहीं देते हैं. हाँ. क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो, ये एक ड्रॉबैक है. करेक्ट. सो वो एक है पार्ट, यू नो, विच हाँ. वी कांट फॉरगेट. Correct. And with this journey that you have led in the industry today, what difference do you see between the, अगर पुराने ज़माने का हम बॉलीवुड देखें या टेलीविजन इंडस्ट्री देखें और आज के ज़माने का हम टेलीविज़न बॉलीवुड इंडस्ट्री देखें, तो what is the difference that you see whether it is respecting a actor or artist, Right. or when it comes to accepting a new artist on board? एंड वैसे आपको ऐसे क्या डिफरेंस लगता है दोनों इसमें? सी पहले इफ़ यू आस्क मी, हम डे नाइट शूट करते थे एंड हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज एक यंग जनरेशन रहा है, डे कहीं कर लिया, नाइट कहीं कर लिया, एंड इट वाज ऑल सपोर्टिव कि 1 घंटा मैं सो गई हूँ तो दूसरा घंटा मैंने आपको आराम करने दे दिया है. वो शफल होता था, कंपटीशन नहीं था. करेक्ट. देयर वाज नो इनसिक्योरिटी, देयर वर नो फोन्स. करेक्ट. तो जब फ़ोन नहीं थे तो हमारी दोस्ती हुई. सो आई हैव फ्रेंड ऑफ 20 ईयर ओल्ड, लाइक 28 साल से मेरी दोस्ती है. मेरी दोस्ती 18 साल से है. वो आज के ज़माने में नहीं बनेगी, क्योंकि आज के ज़माने में हम डिनर भी करने बैठते हैं, फ्यू पीपल, हम नहीं लेते हैं मोबाइल, बट यू नो यू ऑन द फोन. तो आप मिल क्यों रहे हो? हाँ. करेक्ट. आप फ़ोन पे कनेक्ट कर लो ना, फेस टाइम ही कर लो. करेक्ट. उस वक्त नहीं होता था, तो उस वक्त बहुत प्योरिटी थी. हाँ. आज बोलते हैं मुफट है, उस वक्त मुफट थे. हाँ. क्योंकि और कुछ था ही नहीं. Correct. आज बिग बॉस देख रहे हैं लोग क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है. हाँ. क्योंकि फ़ोन नहीं है, क्या करोगे आप झगड़े ही कर रहे हो. तभी भी फ़ोन नहीं होते थे, पर हम मस्ती करते थे. करेक्ट. क्योंकि हमें वो किसके लिए कितना खाना आएगा, कौन कितना कमा रहा है, उसकी परवाह नहीं थी. करेक्ट. बिकॉज हमारी ज़रूरत ही इतनी सी थी. हाँ. नाउ इट्स, आई एम टेलिंग यू ना, इट्स बिकम बिग ना. तो कोई भी कमेंट कर रहा है, कोई भी किसी कुछ भी बुला रहा है, ये तब नहीं होता था. वो और इट वाज वेरी प्योर. करेक्ट.
एंड अभी कैसे होता है, लाइक द न्यू जनरेशन दैट्स कमिंग इन द इंडस्ट्री, वी नोटिस दैट दे डू नॉट रिस्पेक्ट द ओल्डर जनरेशन एक्टर्स हु आर सीनियर लेवल पे है. राइट. हम सीनियर एक्टर्स को हम देखते हैं कि कितने टाइम पे आते हैं, टाइम का वैल्यू होता है, मनी का वैल्यू होता है, और हर एक इसमें हर एक चीज़ का वैल्यू होता है, बिकॉज दे हैव कम सीन दैट स्ट्रगल थ्रू आउट देयर लाइफ. दे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. अभी के एक्टर्स को कहीं ना कहीं व्हेन दे आर बोर्न विद अ प्लेटर, क्योंकि पेरेंट्स आर अर्निंग, सो देन दे डोंट हैव टू लुक एट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ राइट. so then they don't end up respecting the older generation. Then how would you what would you tell the newer generation who are trying to come into the industry, because बहुत जन इसी वजह से भी वो डरते हैं कि हमको ऐसा अगर ट्रीट करने मिलता है तो हम कैसे आएंगे. राइट. सी देयर लाइक 1 2 3 4 ABCD काइंड ऑफ थिंग है. बहुत लोगों के पास अच्छा बैकग्राउंड है, बट दे कम उनको ऑन स्क्रीन आना है, वो एक अलग स्ट्रगल है. हाँ. बहुत है जिन्हें पता नहीं कैसे आना है. Correct. आज हम बोल रहे हैं नेपो किड्स एंड नेपो किड्स. हाँ. पहले से चलते आ रहा है. करेक्ट. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट. करेक्ट. मेरा बेटा बेटी जो भी होगा, इफ़ आई एम एन एक्टर, वो एक्टर ही बनेगा, क्योंकि उसके लिए और दूसरा ऑप्शन वैसे ओपन नहीं है. क्योंकि आज मेरी बेटी है, वो वॉक करके दिखाती है मुझे. Okay, हाँ. वो एक्ट करके दिखाती है. हाँ. वो अभी कुछ और करके नहीं दिखाएगी मुझे फ़िलहाल. Correct. क्योंकि वो मेकअप में उसको इंटरेस्ट है. मम्मा कैन आई डू दिस फॉर यू, कैन आई पुट योर लिपस्टिक, कैन आई पुट योर मस्कारा. अगर मैं चश्मा पहन के अपना काम कर रही होती ऑफिस का, तो वो वैसे बैठ के मेरे साथ काम कर रही होती. हाँ. सो उनकी गलती नहीं है. करेक्ट. इट्स जस्ट आप आज अप्रोच नहीं हो पा रहा है. हाँ. वो कैसे हो, वो फेवरिज्म है, वो गलत है. हाँ. वी सपोर्ट सर्टन थिंग्स, वी डोंट सपोर्ट सर्टन थिंग्स. आप बहुत सारा ऑडिशन लेते हो, फिर आप अपने फेवरेट को वहाँ खड़ा कर देते हो, फिर आपने ऑडिशंस क्यों लिए? ये नॉर्मल लोगों को तकलीफ होती है, इंक्लूडिंग मी. मुझे भी हुई है. करेक्ट. कितनी बार मैं वहाँ पहुँची हूँ जहाँ 2 ही लोग हैं कि मैम आपका तो हो गया है समझो, एंड शूटिंग 2 दिन से शुरू होने वाली है, 2 दिन बाद, एंड आई डिडंट गेट अ कॉल. फिर बोला नहीं, वो चैनल से कोई और सेलेक्ट हो गया है. हाँ. तुमने होप दे के रखा है हमें. हाँ. वो मत करो. सो देर आर टू मेनी थिंग्स. इफ यू डिस्कस दिस, ये तो बहुत लंबा चलने वाला है. टू मेनी थिंग्स. करेक्ट. बिकॉज आई ट्राई टू गो एज ट्राई टू कम इन द इंडस्ट्री एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. मैंने IFTC इसका जो पुणे में जो इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे आई वेंट टू हेल्प द स्टूडेंट्स ओवर देयर. दैट गेव मी दैट कि मुझे एक्टिंग में भी कोशिश करनी चाहिए. उस वक्त में जो हम क्यू में खड़े रहते थे, बट फिर भी ना क्यू में रहने का एक सेटिस्फैक्शन क्यों होता था, बिकॉज वी कुड मीट द यूनिट मेंबर्स, वी कुड मीट द चैनल पीपल, वी हैड दैट रे ऑफ होप मिलता था कि बाबा इसका हमको कुछ ना कुछ कनेक्ट मिला है, हम वापस इस चैनल में इनके ऑफिस में आके इनको मिल सकते हैं. राइट. तो वो रास्ता हमारे लिए ओपन. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अभी क्या हो गया, क्योंकि डिजिटल हो गया है, हम किसको ऑडिशन भेज रहे हैं, कौन से कंपनी को ऑडिशन भेज रहे हैं, फ्रॉड है या ये सही है, कुछ हमको पता नहीं होता है. मुझे कॉल्स आते हैं ना दे से, या मुझे अगर कोई फंक्शन में कोई मिल जाता है थ्रू एंड थ्रू, या मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हो या कोई भी है, कि आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, क्योंकि हमें कहा है हमारा बेटा छोटा अभी रिसेंटली हुआ है, और आप पैसे भरिए और आपको काम मिलेगा. सो आई वाज लाइक अ बिग नो. पैसे देकर आप पैसे दो और आपको ही काम देंगे, वो नहीं होता है. इट्स नॉट दैट कि तभी नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, ये फ्रॉड है. हाँ, आप एक एक्टिंग क्लास जा रहे हो, वर्कशॉप जा रहे हो, जहाँ पे कर रहे हो, आप सीख रहे हो, वो अलग चीज़ है. बट आपको पैसे देकर आपको हम काम दिलाएंगे, वो इज़ अ बिग नो. करेक्ट. अ बिग नो. सो समवेयर डाउन द लाइन दिस डिजिटल जो फॉर्मेट आया है ना, this is kind of creating a negative impact on the Bollywood industry also. I feel because people have stopped trusting on these formats. हमको लगता है कि डिजिटल हो गए हैं, AI फॉर्मेट आ गया है, तो हम और ज़्यादा इसमें हम जा सकते हैं. बट समवेयर एक बैकड्रॉप आ जाता है टेलीविजन और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज मैनी ऑफ द एक्टर्स हु आर अपकमिंग एक्टर्स हु हैव इवन डन अ कोर्स थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूट्स आर स्कैर्ड टू कम इनटू दिस फील्ड कहीं ना कहीं जाके. True. तो
यही है, इसलिए वाई आई स्पीक अबाउट मैं हूँ बॉलीवुड इज़ बिकॉज आई फील दैट शायद ये एक ज़रिया हो बच्चों को आने के लिए, हम एक मौका दें. राइट. सी इट्स अ गुड थिंग बिकॉज वी नीड सच प्लेटफॉर्म्स. हम मतलब इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कुछ करना है, इसलिए बिकॉज बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं. करेक्ट. बट कैसे करें, उन्हें वो क्या करें. हमने मेल किया है, उसने देखा है कि नहीं पता नहीं, बिकॉज लोग कहते थे ओ मेल मी यू नो आई विल गेट बैक टू यू. कौन गेट बैक करता है? नहीं, हम मेल पे हम देखते ही नहीं. हमारे जनरल हम कोई अगर बैंक वाला भी बोले कि हमने आपको स्टेटमेंट्स भेजे हैं, हमको इतना आलस आता है कि हम खुद वो ओपन भी नहीं करते हैं. टाइम ही नहीं है. टाइम ही नहीं है. एक तो ये बॉम्बे शहर आपको ना ऑन टोज रखता है. करेक्ट. मेरा जन्म यहीं हुआ है. सो आई ऑलवेज से मैं एक शॉर्ट ट्रिप भी लेने जाती हूँ ना, चाहे मैं लोनावला चली गई या मैं पुणे चली गई, आई फील वेरी रिलैक्स. मैं ऐसी होती हूँ, बोले क्या सोच रही, कुछ नहीं, ब्लैंक. हाँ. यहाँ पहुँचे जैसे वो न्यू मुंबई एंड यू नो यू चेंबूर यू साइन यू लाइक अच्छा मुझे करना है, मुझे वो करना है, मुझे घर पहुँच के करना है, मुझे कल वो यू ऑन. सो एक तो ये मुंबई शहर करेक्ट आपको रखता ऐसे है. हाँ. बट आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी हियर बिकॉज मैं कहती हूँ कि ये आपको भूखा कभी नहीं सुलाता. करेक्ट. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. आई टेल पीपल यू नो आई फील मैं बहुत बात करती हूँ यू नो आई कनेक्ट विद पीपल. आई टेल देम, मैं उनसे सुनती हूँ, तो मैं वो सब समझती हूँ कि हाँ ये आपको भूखा सोने नहीं देगा शहर. एक फेज़ मैम, एक हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में एक फेज़ आता है. डिड यू एक्सपीरियंस अ फेज़ वेर यू हैड लेस वर्क एंड if yes, then how did you fight against those odds? जब एक टाइम आता है हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में. राइट. ये इट्स टू डीप दो. काफ़ी है अभी भी ऐसी, जैसे हम पिछले भी आपके सवाल में थे कि न्यू एक्टर्स हैं. आजकल रियलिटी शोज वापस आ गए हैं. राइट. करेक्ट. हाँ. एंड एक चैनल ना, हाँ, वो 4 लोगों को रखता है. करेक्ट. एक ख़त्म हुआ, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा हुआ, वही लोग हैं. आई एम सॉरी, दे आर अर्निंग वेल विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. करेक्ट. दूसरे कहाँ गए? फेवरिज्म. करेक्ट. आपका और मेरा चलता है तो चलो हर जगह हम ही रहेंगे. हाँ. ये इन शॉर्ट कभी कभी ठीक है. करेक्ट. क्योंकि आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, उसके बाद क्या? और भी लोग हैं ना. आई सी फैंटास्टिक एक्टर्स सिटिंग बैक एट होम. करेक्ट. एब्सोल्युटली. मुझे तकलीफ़ होती है. मैं कितनी बार लड़के हैं, लड़कियां हैं, आई फील यार ये तो मुझसे भी बेटर है. करेक्ट. आई एम नॉट पुटिंग समबडी डाउन, और जो भी है आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ डाउन. मैं बोलती हूँ लक, किस्मत है. करेक्ट. वो चलता है. बट आई सी अमेजिंग एक्टर्स स्ट्रगलिंग, जो कर चुके हैं. हाँ. मैं बोलती हूँ आजकल आज सोशल मीडिया हुआ है, उस वक्त होता ना 20 साल पहले, आप छू नहीं सकते हमें. करेक्ट. हाँ. तो तब होता. तो अभी भी जैसे एक शो वापस आया है, फिर एक जो शो अभी चल रहा है उनका कंपटीशन लगा दिया. कैसे लगा सकते हैं? वो 25 साल पहले वाला नंबर 1 शो था. करेक्ट. ये अभी वाला नंबर 1 शो है. देयर इज़ नो कंपैरिजन. फिर आप अगर कमेंट कर दो तो ट्रोलर्स आप पे चढ़ जाते हैं. जैसे मैं नहीं करती कमेंट ज़्यादातर. दैट्स ट्रू. बिकॉज मुझे अब भी मैंने कोई पोस्ट डाला, बिकॉज आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग. मैं रेडी हुई थी ऑडिशन के लिए, लुक टेस्ट चल रहा था, मैंने बैठे बैठे डांस करके गाना डाल दिया. लिटरली somebody is commented saying इतना मत हिलिए, उस उम्र में कुछ टूट जाएगा तो बनेगा नहीं. करेक्ट. इस उम्र में तुम इस उम्र तक पहुँचो तो सही. हाँ. फिर देखते तुम्हारा क्या चलता है. एंड आजकल क्या हो गया ना, हर एक, बिकॉज दिस इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज गिवन एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ पीपल टू स्पीक वॉट एवर दे वॉन्ट टू. एक राइट्स सबको लगता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमको हर एक बंदे पे राइट्स है, हमको कुछ भी बोलने के लिए. एक प्लेटफॉर्म बन गया है. That's so wrong. एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ स्ट्रगल, द काइंड ऑफ अचीवमेंट्स दैट वी हैव अर्नड इन दिस हमारे डिकेड्स में. तो वो लोग समझ नहीं पा रहे एक्चुअली. आई फील सैड. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने भी कल भी किसी का देखा, somebody said कि ये अंकल या ये बुढ़ा ऐसा कर रहा है, एंड आई एम वंडरिंग कि तुम अपने माँ बाप को क्या बोलते होगे. You know what I mean? करेक्ट. कि ऑफ कोर्स वो जिसको आप बोल रहे हो वो आपके माँ बाप से छोटे ही है ऑफ कोर्स, बट आप अपने माँ बाप को क्या बोला. जब आप अपने घर पे ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो,
आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, यू नोबडी। आप बीमार हो, मैं वही सोचती हूँ हमेशा। आई फील पहले बुरा लगता था, देन आई सेड नहीं यार, अटेंशन सीकर्स हैं, बीमार हैं, कोई नहीं है, करेक्ट कैसे अटेंशन पाएंगे, कैसे जानेंगे कि मैं हूँ। यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ, करेक्ट वही हो रहा है आजकल। इट्स आई नो टू मेनी क्वेश्चंस एंड टू मेनी जम्बल अप हो रहा है, बट देयर सो मच टू स्पीक अबाउट दीज थिंग्स।